जहन्नमियों से सवाल कर रहे हैं कि ए जहन्नमियों, तुम जहन्नम में क्यों आए? जहन्नमी जवाब देते हैं, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतीमुल मिस्कीन, हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, व कुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, हम दीन का मजाक उड़ाने वालों के साथ दीन का मजाक उड़ाते थे। हज़रत यहनब बिन कैस ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्रऊ इलैका मिन हाउला, ऐ अल्लाह मैं ऐसे लोगों से तो बरी हूँ, मैं तेरी बारगाह में बरात का इजहार करता हूँ, ऐ अल्लाह मैं ऐसा भी नहीं हूँ। फिर एक मरतबा कुरान उठाया। अब सूरह तौबा की एक आयत उनकी आंखों के सामने आई, व आखरून अतरफू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्या, मेरे कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो अपने गुनाहों का अल्लाह की बारगाह में एतराफ़ भी करते हैं, उनसे कुछ नेक अमल भी होते हैं, कुछ गलत अमल भी होते हैं, लेकिन वो अपने गुनाहों को मान लेते हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेते हैं। असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, ऐसे लोगों के बारे में यही यकीन है कि अल्लाह उनको माफ़ कर देगा। हज़रत यहनब बिन कैस कहते हैं, ऐ अल्लाह मैंने अपने आप को पा लिया। ताबई हैं, बहुत बड़े जलील क़द्र ताबई हैं। इस आयत पर पहुंचे, सूरह तौबा की आयत नंबर 107 पर पहुंचे, कहा कि अल्लाह मैंने अपने आप को पा लिया। मेरे भाइयों, वो कुरान आज हमारे पास भी है। कुरान को तबर्रुक के लिए हम पढ़ते हैं। रमजान में हम इसलिए कुरान पढ़ते, चलो भाई रोजा है, रमजान का बरकत वाला महीना है, चलो 2-4 कुरान हम भी खत्म कर लें, इस मकसद के तहत तो हम कुरान को पढ़ते हैं। एक हर्फ पर 10 नेकी मिलती है, ये सोचकर को तो कुरान पढ़ते हैं। कभी कुरान को ये सोच करके पढ़ो कि अल्लाह ने कहा इस कुरान में तुम्हारा जिक्र मौजूद है। कभी इस कुरान के अंदर अपने आप को ढूंढो, अपने आप को तलाश करो, मैं कहां कुरान में कहां मिल रहा हूं। कुरान का 18वां पारा खोलो, आयत की स्टार्टिंग हो रही है, 18वें पारे की शुरुआत हो रही है। क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब है ईमान वाले। दुनिया में हर आदमी कामयाब होना चाहता है। कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कहे नहीं भाई मैं फेल होना चाहता हूं, मैं नाकाम होना चाहता हूं। हर आदमी सक्सेस की, कामयाबी की तलाश में। अल्लाह ताला कह रहे कामयाब कौन है? पैसा कमाने वाले, बिल्डिंगों में दादे ऐश देने वाले, लंबे चौड़े कारोबार वाले, ठीक है वो भी कामयाबी है, अल्लाह की नजर में कामयाबी नहीं है। कामयाब हो गए ईमान वाले, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, और कामयाब लोगों की पहली पहचान अल्लाह ने बयान की, जब वो नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नमाज के अंदर खुशू होता है, उनकी नमाज के अंदर अल्लाह का डर होता है। उनकी नमाज फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होती, उनकी नमाज लोगों को दिखाने के लिए नहीं होती, उनकी नमाज सिर्फ खाना पूरी करने के लिए नहीं होती, वो नमाज में अल्लाह से डरा करते हैं। सहाबा कैसे नमाज पढ़ते थे? मालूम हो रहा है कि सर पे चिड़िया बैठी, पूरा कंसंट्रेट नमाज की तरफ होते थे। एक हम और आप नमाज पढ़ते हैं, मालूम ही नहीं कि कहां दिमाग कहां है, दिल कहां है, तवज्जो कहां है। अल्लाह ने पहली निशानी बताई, कामयाब है वो लोग जो नमाज में अल्लाह से डरते हैं। नमाज डरने की जगह है मेरे भाई। अल्लाह भाई, हम दुनिया में किसी बड़े के पास जब हम जाते हैं तो बहुत हिसाब से जाते हैं। डीएम साहब के अगर किसी को पहली बात तो ये कि डीएम साहब ने हमें बुला लिया, ये बहुत बड़ी बात है। डीएम साहब के यहाँ हमें हाजिर होने का मौका मिला। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, डीएम अल्लाह तबारक व तआला, नौजुबिल्लाह, अल्लाह की मिसाल नहीं दी जा सकती। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, अल्लाह के मुकाबले में किसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता। दुनियावी एतबार से हम किसी बड़े के सामने खड़े होते हैं तो बड़े अदब से खड़े होते हैं। नहीं साहब, ये बहुत बड़ी हस्ती है, इनके सामने थोड़ा सा हिसाब से हो। नमाज में कोई नाक साफ कर रहा है, कोई कान खुजा रहा है, कोई बटन सही कर रहा है, कोई दाढ़ी को सही कर रहा है, क्या है? अल्लाह ने पहली कामयाब लोगों की पहली निशानी बयान की, वो नमाज में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, और कामयाब लोगों की दूसरी निशानी यह है वो लग़्व चीज़ों से, बेहुदा चीज़ों से बचते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और ज़कात वो पाबंदी से अदा करते हैं।
वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। और आगे फरमाया वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, वो अपनी अमानतों के अपने वादे के पक्के हुआ करते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, और जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, बड़ी हिफाजत करते हैं भाई हम लोग नमाज। सर्दी आ गई, फजर में गर्मी में 50 आदमी आते थे, सर्दी में 5 आदमी आ रहे हैं, यही हम नमाज की हिफाजत कर रहे हैं। ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है तो रात भी तो लंबी है। अगर कोई आदमी ऐशा की नमाज के बाद जल्दी सो जाए, 9 बजे तक सो जाए, फजर की नमाज के लिए उसे अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक उसकी नींद खुल जाएगी। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सर्दी में रात बड़ी है। 5:45 बजे आजकल जमात हो रही है अक्सर